बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान लड़का रहता था। इस दुनिया में उसकी एक बूढ़ी नानी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता का इंतकाल हो गया था और उसी नानी ने उसकी परवरिश की थी। अब नानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी उस नौजवान लड़के पर आ गई थी। लेकिन उस नौजवान में एक बहुत बुरी आदत थी। वह मेहनत मजदूरी करने के बजाय चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। उसकी नानी उसे हमेशा समझाती और नसीहत करती रहती थी कि चोरी का पेशा छोड़ दो, ये हराम की कमाई है। हराम का एक लुकमा भी खाने से 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। तुम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों क्यों बर्बाद कर रहे हो बेटा? नेकी का रास्ता अपनाओ, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो, क्योंकि मेहनत करने वालों को तो अल्लाह भी अपना दोस्त मानता है। मेरे नवासे, क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही परेशान होकर मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? लड़का बोला, नानी, मैं चोरी खुशी से नहीं करता। मेहनत मजदूरी से इतनी कमाई नहीं होती कि हम अच्छा खा पी सकें। मैं तुम्हें जिंदगी की खुशियां कैसे दूं? मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसीलिए चोरी करता हूं, ताकि हम अच्छा खा सकें और अच्छी तरह जिंदगी जी सकें। नानी ने कहा, अच्छा, तो फिर मुझसे एक वादा करो कि तुम 2 गुनाहों में से एक गुनाह छोड़ दोगे। या तो चोरी छोड़ दो या फिर झूठ बोलना छोड़ दो। अब लड़का सोच में पड़ गया और फिर तुरंत बोला, चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा। लड़के की बात सुनकर नानी ने कहा, तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़का बोला, ठीक है नानी, मैं वादा करता हूं कि कभी किसी से किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच ही बोलूंगा। ये वादा करके उस नौजवान ने समझा कि उसकी जान सस्ते में छूट गई है और नानी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया है। उसे यह वादा बहुत आसान और मामूली लगा। उसने सोचा, इसमें क्या है, बस सच ही तो बोलना है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद वह नौजवान फिर से अपनी चोरी चकारी में लग गया। उसी देश का एक बादशाह था जो खुद भी एक नौजवान आदमी था और बहुत ताकतवर था। वह हर समय अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता रहता था, लेकिन कुछ समय से उसे महसूस हो रहा था कि उसका वजीर उसे राज्य के हालात छुपा रहा है और उससे सच नहीं बोल रहा। बादशाह यह जानना चाहता था कि उसके मुल्क में गरीबों की क्या हालत है, उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है और कहीं अनजाने में उसकी प्रजा पर कोई जुल्म या नाइंसाफी तो नहीं हो रही। इसलिए एक रात उसने फैसला किया कि उसे भेष बदलकर लोगों के बीच जाना चाहिए। उसी रात वह फटे पुराने कपड़े पहनकर एक बूढ़े भिखारी के भेष में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह छुपकर अपनी प्रजा का हाल जानेगा। वह भिखारी के भेष में चल ही रहा था कि एक गली में उसकी मुलाकात उसी नौजवान चोर से हो गई, जो चुपचाप धीरे धीरे कदम रखते हुए कहीं जा रहा था। फटे पुराने कपड़ों में भिखारी बने बादशाह ने उस नौजवान को देखा और उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वह उससे बात करे तो उसे पता चल सकता है कि उसकी प्रजा कैसी है और उसकी सल्तनत में क्या चल रहा है। लड़का अपने ही प्लान में डूबा हुआ था। जब वह भिखारी के पास से गुजरा तो भिखारी बने बादशाह ने उसे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़के ने उसे भिखारी समझकर झूठ बोलना चाहा, लेकिन उसी पल उसे नानी से किया हुआ वादा याद आ गया, कभी भी झूठ नहीं बोलना। वह मन ही मन बोला, हाय नानी, किस मुसीबत में डाल दिया। और फिर उसने सच बोल दिया। उसने कहा, मैं एक चोर हूं, बादशाह के महल में चोरी करने जा रहा हूं। सुना है वहां सोना चांदी और हीरों से भरे खजाने हैं। लड़के की बात सुनकर बादशाह पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि वहां हर समय सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है। अगर पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी। लड़का चालाकी से बोला, यह मेरी पहली चोरी नहीं है, मैं पूरी जिंदगी चोरी करता आया हूं, किसी न किसी तरह अंदर घुस ही जाऊंगा। बादशाह मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा खुफिया रास्ता दिखाता हूं जो सिर्फ मुझे पता है।
लड़का पहले मना करने लगा। उसने सोचा कि यह बूढ़ा भिखारी उसका समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन बादशाह के जोर देने पर वह मान गया। कुछ देर बाद दोनों शाही महल के बाहर पहुंच गए। महल की पत्थर की दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था, जैसे कोई सीक्रेट लॉक्ड एंट्री पॉइंट हो, जिसके बारे में सिर्फ बादशाह जानता था। उस दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े थे। बादशाह ने इशारा करते हुए कहा, अभी यहां पहरेदार कम हैं, थोड़ी देर में ये बदल जाएंगे। जब ये पहरेदार हटेंगे और नए आने में देर होगी, उसी बीच तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाओ। जैसे ही तुम महल में दाखिल हो, सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल पर जाना। वहां पहला कमरा, जिसका दरवाजा सोने का बना है, वही बादशाह का कमरा है। उसी कमरे में सिंहासन के नीचे एक छोटे से सुनहरे डिब्बे में खजाना रखा है। ये सुनकर नौजवान हैरानी से बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? भिखारी बने बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपना काम करो, हमें सब कुछ मालूम है। यह कहकर वह एक तरफ चला गया। नौजवान एक माहिर चोर था, इसलिए वह आसानी से महल में घुस गया। थोड़ी ही देर में वह बादशाह के कमरे तक पहुंच गया और सिंहासन के नीचे उसे वह सुनहरा डिब्बा मिल गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें 3 बड़े बड़े चमकते हीरे थे। ऐसे हीरे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक ही हीरा इतना कीमती था कि उसे बेचकर वह पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। खुशी खुशी वह तीनों हीरे जेब में डालने लगा। खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह सोच रहा था कि अब वह बहुत अमीर बन जाएगा, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसके मन में ख्याल आया, क्या सच में उसे तीनों हीरों की जरूरत है? एक ही हीरा कई पीढ़ियों के लिए काफी है। पहले उसने सोचा कि 2 हीरे वापस रखते, लेकिन फिर मन ने कहा, जब चोरी करनी ही है तो 1 की या 2 की, चोरी तो चोरी है। आखिर उसने तय किया कि वह 3 में से सिर्फ 2 हीरे लेगा और 1 वहीं छोड़ देगा। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। उसने 1 हीरा वापस डिब्बे में रखा और उतनी ही सावधानी से बाहर निकल आया जितनी सावधानी से अंदर गया था। बाहर आकर उसने देखा कि अंधेरे कोने में वही भिखारी उसका इंतजार कर रहा था। भिखारी ने पूछा, क्या काम पूरा हो गया? नौजवान ने झूठ नहीं बोला और कहा, हाँ 3 हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 लिए, 1 वहीं छोड़ दिया। फिर उसने कहा, बाबा, आपने भी मेरी मदद की है, इसीलिए इन हीरों में से 1 आपका भी हक है। यह कहकर उसने 1 हीरा भिखारी को दे दिया। भिखारी उसे दुआएं देने लगा और नौजवान आगे बढ़ गया। भिखारी बने बादशाह ने चुपके से उसका पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। अगली सुबह बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा कि उसके कमरे में चोरी हुई है। वजीर ने जांच की और 1 हीरा उठाकर छुपा लिया, यह सोचकर कि बादशाह को क्या पता चलेगा। दरबार में नौजवान को बुलाया गया। उसने हर सवाल का जवाब सच सच दिया। जब बादशाह ने भिखारी वाली सच्चाई बताई और वजीर की तलाशी ली गई, तो तीसरा हीरा वजीर की जेब से निकल आया। बादशाह ने कहा कि चोर होकर भी ये नौजवान सच्चा निकला और ऊंचे पद पर होकर भी वजीर बेईमान निकला। बादशाह ने नौजवान से कहा कि अगर वह सबके सामने तौबा करे और चोरी छोड़ दे, तो न सिर्फ उसे माफ किया जाएगा, बल्कि उसे वजीर बनाया जाएगा। नौजवान ने सच्चे दिल से तौबा की। बादशाह ने उसे नया वजीर बना दिया और जल्लाद को आदेश दिया गया कि पहले वाले वजीर की गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन इससे पहले कि जल्लाद तलवार चलाता, नए वजीर ने तुरंत बादशाह को संबोधित किया और कहा, हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सारे दरबारी और बादशाह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। बादशाह बोला, कहो क्या कहना है? नव नियुक्त युवा वजीर, जो कुछ ही देर पहले एक चोर था, सिर झुकाकर बोला, पुराने वजीर से गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसे भी तौबा करने और सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। जिस तरह आपने मुझे मौका दिया और मेरा गुनाह माफ किया, जबकि मैं तो चोर था और आज मैं आपका वजीर हूं। नौजवान की यह बात बादशाह को बहुत पसंद आई।
उसने पुराने वजीर की जान बख्श दी और आदेश दिया कि उसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही बादशाह ने यह भी हुक्म दिया कि पुराने वजीर की सारी दौलत जब्त कर ली जाए, जो उसने न जाने कब से धोखे और बेईमानी से जमा की होगी। अब वह आगे चलकर एक गरीब आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, ताकि उसे गरीबों की मुश्किलें समझ में आईं और यह बात भी समझ सके कि जो लोग मुश्किल समय में भी सच बोलते हैं वे कभी नुकसान नहीं उठाते। इस कहानी का यही सबक है, सच्चाई कभी इंसान को जलील नहीं होने देती, बल्कि सच इंसान को वहां इज्जत दिलाता है जहां वह खुद भी सोच नहीं सकता। और जब इंसान बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आ जाता है तो अल्लाह उसके नसीब भी बदल देता है और उसे इज्जत भी अता करता है।